हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में 12th क्लास के मैथमेटिक्स में NCERT बुक का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से 24 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया है क्वेश्चन इतना, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। तो चूँकि cos 2 थीटा का मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos थीटा के रूप में, तो यहाँ cos 2x के स्थान पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा के स्थान पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स रहने देंगे। फिर इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस से गुना करें तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, तो होल डिवाइडेड हो जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। तो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन कर दें तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब इसके बाद तो 2 ज्यों कहते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। तो इतना से इतना आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू cos x माइनस cos अल्फ़ा बच जाएगा। अब इसके बाद अलग अलग इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो 2 बाहर cos x डी एक्स, फिर -2 और cos अल्फ़ा भी बाहर, और यहाँ बचेगा 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि cos अल्फ़ा भी कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो 2 cos x का हो गया sin x -2 cos अल्फ़ा जो कहते हैं 1 का हो गया x प्लस सी। तो इसको नोट करेंगे 2 cos x माइनस 2x इंटू कोस अल्फ़ा प्लस सी। तो दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इतना, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। फिर इसके बाद तो आपका जो cos x माइनस साइन एक्स सब रहने देंगे, 1 के लिए इतना स्थान रहने देते हैं, प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू cos x आई डी एक्स रहेगा। उसके बाद 1 के स्थान पर यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का मान 1 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा ऊपर आपका cos x माइनस साइन x रहेगा, नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। अब इसके बाद इसमें इसको हम लोग t मानेंगे तो उसका डी ऊपर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग cos x प्लस साइन x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x
वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका cos x का डी हो गया माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का हो गया cos x आई इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो अब इसको नोट कर सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स आई इंटू गुना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखिए 1 जो बटा में है इसको हम लोग टी मान चुके हैं, तो ये हो गया टी, इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, फिर cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान डी टी है, तो ये हो जाएगा डी टी। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर माइनस टू डी टी, यानी ये हो जाएगा आपका टी के पावर -1 बाई -1 प्लस सी, यानी जितना पावर उसमें एक जोड़ देंगे उतना से भाग कर देंगे, तो -1 बाई टी प्लस सी, यानी -1 बाई टी के स्थान पे हम लोग माने हैं कितना, तो cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया है इतना, नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x डी एक्स। तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x सेक 2x डी एक्स। तो tan स्क्वायर थीटा को यहाँ नोट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x सेक 2x डी एक्स। यहाँ पे पुट करें कि पुटिंग सेक 2x इक्वल टू टी, तो सेक 2x को यहाँ टी मानेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका सेक 2x का हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x, फिर 2x का 2 इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो सेक 2x इंटू tan 2x डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई 2। तब नोट करेंगे नाउ, अब यहाँ से हम लोगों को सजाना है इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x को t माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर -1 है ना। उसके बाद सेक 2x इंटू tan 2x डी एक्स, तो सेक 2x इंटू tan 2x डी एक्स का मान है डी टी बाई 2। इसमें से हम लोग 1/2 को बाहर करें तो टी स्क्वायर -1 डी टी, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 या माइनस टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 टी क्यूब -1/2 टी प्लस सी। तो 1/6 टी के स्थान पर हम लोग क्या माने हैं तो टी के स्थान पर है सेक 2x, तो ये हो जाएगा सेक 2x इसका क्यू है तो यहाँ रहेगा -1/2 सेक 2x प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों का दिया है इतना, तो इसको नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan का पावर 4x dx। तो इसको नोट कर सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1 और फिर यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स आपका रहेगा dx। अब इसके बाद इस tan स्क्वायर एक्स से दोनों में गुना करें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस फिर 1 में तो tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद ये हो जाएगा अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को रहने दें
माइनस इसको नोट कर दें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अभी हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स, है ना। अभी सी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इधर इंटीग्रेशन का चिन्ह है। टोटल इंटीग्रेशन जब हटता है उसी समय सी जोड़ा जाता है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग टेन एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट। तो टेन एक्स का डी सी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तब यहाँ नोट करेंगे नाउ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से सजाना है तो टेन एक्स को हम लोग टी माने हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान हो गया डी टी। उसके बाद माइनस और टेन एक्स माइनस एक्स, है ना, रहेगा। तो ये हो जाएगा अब टी क्यू बाई थ्री। हम माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस टेन एक्स प्लस एक्स और प्लस सी। तो 1/3 और टी के स्थान पर हम लोग बैठा देंगे कितना, तो टेन एक्स। तो टी के स्थान पर रख देंगे तो हो जाएगा आपका टेन क्यू एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम लोग इतना से दोनों में अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। साइन क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हमारा दो ठो से ही दो ठो कट जाएगा, यहाँ भी दो ठो से ही दो ठो कट जाएगा। तो साइन एक्स बाई यहाँ बच गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन बाई कॉस मिलेगा तो हो जाएगा टेन एक्स। एक ठो कॉस है ऊपर जाएगा तो सेक एक्स प्लस कॉस बाई साइन मिलेगा तो कॉट एक्स। एक ठो साइन नीचे बचेगा ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक एक्स डी एक्स। अब इसको सजा करके लिख दें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स। अब आप बताइए कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डी सी है, तो सेक एक्स का, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डी सी है, तो माइनस कॉसेक एक्स का प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग का इतना दिया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे चूँकि cos 2 थीटा का मान साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू cos 2x के स्थान पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स रहेगा होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रहेगा। इतना से इसको काट दें तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अभी हो जाएगा आपका ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स किसका डी सी है, तो टेन एक्स का प्लस सी। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स इंटू कोस क्यू एक्स डी एक्स। तो अब इसके बाद नोट करेंगे 1 बाई साइन एक्स इंटू
cos क्यू एक्स। अब यहाँ पे हम cos x से गुना cos x से भाग कर देंगे केवल डिनोमिनेटर में, ठीक है। देखिए इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, तो 1 साइन बाई कोस मिलेगा तो हो जाएगा tan x, आई मिल करके हो जाएगा कोस के पावर 4x और dx। अब इसको ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक का पावर 4x dx बाई tan x। फिर इसके बाद इसको नोट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में इंटू dx डिवाइडेड बाई tan x। फिर सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स रहेगा होल डिवाइडेड बाई tan x इंटू dx। यहाँ पे पुट कर देंगे tan x इक्वल टू t, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट। तो अब हो जाएगा आपका इसका DC करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt बाई dx, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर dt। तब यहाँ नोट करेंगे नाउ। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो tan x को t माने हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यानी 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बटा में हो गया tan x तो इसको भी t है ना, बच गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर dt नोट कर देंगे। अब इसके बाद फिर इसको हम लोग आगे बढ़ावेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 बाई टी या प्लस टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 1 बाई टी प्लस टी इंटू डी टी। तो ये हो गया आपका log टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो log टी प्लस 1 बाई 2 इंटू, तो t के स्थान पे हम लोग देखेंगे क्या माने हैं। तो देख लीजिए t के स्थान पे क्या माने हैं यहाँ tan x, तो यहाँ tan x रख देंगे। फिर यहाँ 1 बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया है इतना, तो इसे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। cos 2x बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो चूँकि आप जानते हैं कि cos 2 थीटा का मान cos साइन के रूप में होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2x के स्थान पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर इसके बाद तो ये ऊपर वाला जो हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसे लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स फिर cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से एक ठो कट जाएगा, तो अब यहाँ पे आपका बचेगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग t मानेंगे तो यहाँ नोट करेंगे पुटिंग cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट। तो cos x का DC हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा cos x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो इधर आ जाएगा पहले प्लस वाला, उसके बाद माइनस वाला को नोट करें इंटू हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो अब यहाँ नोट करेंगे नाउ। तो देखिए बाटा में जो है इसको हम लोग t माने हैं,
है ना, बाटा वाला को टी माने हैं तो 1/, उसको टी लिख देंगे, तो यहाँ नोट कर देंगे 1/t। उसके बाद cos x माइनस साइन एक्स और dx, तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स dx का मान क्या है, dt, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ t प्लस c, तो यहाँ नोट करेंगे log ऑफ t, तो t के स्थान पे हम लोग पुट कर देंगे cos x प्लस साइन एक्स जो हम लोग माने हैं, अब प्लस c, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें दिया है इतना, तो इसे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, साइन इनवर्स cos x dx, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, cos x को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा यानी कि π/2 माइनस एक्स dx, तो अब ये हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो π/2 बाहर, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ x है, तो π/2 इंटू एक्स, माइनस हो गया x²/2 प्लस c, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, और एक फॉर्मेट भी है ही, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू dx, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ कभी कभी cos x माइनस 2 इंटू cos x माइनस 3 इस तरह भी दे देगा, cos x माइनस 4 इंटू cos x माइनस 5 ऐसे भी दे देगा। तो यहाँ पे इसका ट्रिक होता है, इसका फॉर्मेट है ही ऑलरेडी फॉर्मेट में दिया है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें साइन a माइनस बी से, चूँकि कांस्टेंट से ही ना गुना भाग करेंगे, तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन a माइनस बी से डिवाइड करते हैं, अब बटा में cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी रहने देंगे इंटू dx। फिर इसके बाद तो 1/sin a माइनस बी इंटू, अब बटा में जो है आपका cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी रहेगा, dx भी रहेगा, यहाँ पे साइन a माइनस बी है ना, तब इसमें क्या करते हैं, x हम लोग जोड़ देते हैं या x इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सजाएंगे, तो 1/sin a माइनस बी आपका रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अब हमें चाहिए इस ढंग से x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये दोनों देखिए तो यहाँ पे x माइनस बी के रूप में है, उसके बाद a माइनस एक्स है, तो इस दोनों में से माइनस कॉमन कर दीजिएगा तो x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि a माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन किए तो x माइनस ए, है ना, होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी इंटू dx। फिर इसके बाद एक फार्मूला है यहाँ कि साइन a माइनस बी इक्वल टू, तो ये होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है, 11 में आप पढ़े हैं, तो इसको आप समझ लीजिए a या इसको समझ लीजिए b, ठीक है। साइन a माइनस बी पर इसको लगाइए फार्मूला, तो यहाँ 1/sin a माइनस बी रहेगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह रहने दीजिए, साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है, इंटू dx, होल डिवाइडेड बाई जो आपका यहाँ पे दिया है इसको नोट कर लीजिए, तो cos x माइनस ए या cos x माइनस बी। अब इसके बाद क्या कीजिए, तो इतना से दोनों में अलग अलग डिवाइड कीजिए, तो 1/sin a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया आपका साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए, होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए cos x माइनस बी,
माइनस फिर हो गया आपका कोस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी आई आपका डी एक्स रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो है ए वाला कट जाएगा और यहाँ पे ए वाला कट जाएगा, तो बच गया 1 साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखिए साइन एक्स माइनस बी बाई कोस एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए बाई कोस एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए। चूँकि टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है केवल टेन एक्स, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, तो इसलिए 1 साइन ए माइनस बी इक्वल बी इंटू, अब यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे टेन, इसको थीटा समझें तो टेन थीटा का हो गया माइनस लॉग है ना कोस थीटा यानी कोस एक्स माइनस बी माइनस फिर टेन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस, तो ये प्लस हो गया लॉग कोस एक्स माइनस ए प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका माइनस और लॉग इतना, आई हो गया प्लस में इतना, है ना। तो इसको हम नोट करें 1 साइन ए माइनस बी इंटू, प्लस वाले को पहले लिखें तो ये हो गया लॉग, इसको लॉग एम माइनस लॉग एन समझें तो लॉग एम बाई एन में लिख सकते हैं, लॉग कोस एक्स माइनस ए बाई कोस एक्स माइनस बी है ना प्लस सी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चूँकि लॉग एम माइनस लॉग एन तो लॉग एम बाई एन होता है, यही फार्मूला अप्लाई कर दिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो इसके लिए 23 और 24 के लिए हम लोगों का इसमें निर्देश कुछ दिया है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24, यानी इसमें हम लोग को करेक्ट आंसर चुनना है। तो यहाँ दिया है 23 में आपका कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग आगे बढ़ावें तो दोनों में अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर साइन वाला से ही कट जाएगा एक मरतब, कोस वाला से कट जाएगा एक मरतब, तो 1 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर इसको हम लोग ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, आई हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डी सी है, तो टेन एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोट एक्स का प्लस सी। तो इसमें हम लोग आंसर देखेंगे टेन एक्स प्लस कोट एक्स। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में ही हम लोगों का दिया है टेन एक्स प्लस कोट एक्स, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन दिया है इतना नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ई का पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग इस ई के पावर एक्स इंटू एक्स को टी मानेंगे, तो पुटिंग ई के पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, तो फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड अब प्लस फर्स्ट जो कहते हैं वह सेकेंड का डी सी 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
अब इसको हम लोग इसमें से ई के पावर एक्स कॉमन करें तो बचेगा आपका एक्स प्लस 1, इधर से आएगा डी एक्स तो इक्वल टू हो गया डी टी। तब नोट करेंगे नाउ अब यहाँ ऊपर कुछ भी है उस सब को 1 समझिए, है ना। अब बटा में कोस स्क्वायर है, एंगल को टी माने यानी कोस स्क्वायर टी हो गया यहाँ, कोस स्क्वायर टी। अब ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो यहाँ देखिए ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो इसके स्थान पे हो गया डी टी। अब ई जाएगा ऊपर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, यानी कि हो जाएगा tan टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका tan, और टी के स्थान पे हम लोग क्या माने हैं ई के पावर एक्स इंटू एक्स, तो इसको सजा करके लिखेंगे एक्स इंटू ई के पावर एक्स अब प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है ई tan x इंटू ई के पावर एक्स, तो बी नंबर में दिया है tan x इंटू ई टू दी पावर एक्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में